गौरी बेटा, कहाँ चली इतनी धूप में? देख नहीं रही कितनी तेज धूप है। अम्मा, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिना बाहर निकले काम भी तो नहीं होगा ना। और घर का पानी भी खत्म हो गया है, वही लेने जा रही हूँ। हाँ बेटी, पर ये गर्मी तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान ही ले लेगी। सारा घर तवे की तरह तप रहा है, और तू इस घर से बाहर जाएगी तो बाहर तो और भी ज्यादा गर्मी होगी। अम्मा, अब आप मेरी फिक्र मत करिए। मुझे तो आदत पड़ चुकी है। मुझे तो आपकी चिंता है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे तो बुढ़ापा आ गया है बेटी। अब इस उम्र में बीमारी लगी रहती है, लेकिन तेरा खून अभी गर्म है। मैं नहीं चाहती मेरी पोती को कोई परेशानी हो। अभी तो तू खेतों से काम करके आई है और अब फिर पानी भरने जा रही है। आपको तो पता है ना अम्मा जान की, हमारी गरीब बस्ती के लोगों को गांव के कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। पानी लेने के लिए हमें जंगल वाले तालाब तक जाना पड़ता है। न जाने लोगों की सोच कब बदलेगी। हमारी बच्ची को भरी दोपहरी में मीलों दूर पानी लाने जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं अम्मा जान की, अब तो आदत पड़ चुकी है। लेकिन बेटी, ठंड और बरसात की बात अलग है। ऐसी भीषण गर्मी में तू इतनी दूर नंगे पैर पानी लेकर कैसे आएगी? हाँ अम्मा, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। गांव के कितने कुएं सूख गए, कितनी नदियां सूख गईं। कुछ दिनों में नौतपा भी शुरू हो जाएगा। भगवान बचाए इस पृथ्वी को। धरती तो आग के गोले की तरह तप रही है। गौरी। जो भी हो अम्मा, झेलना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। गौरी और अम्मा जानकी बहुत करीब थे। गौरी के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। वह नंगे पैर मिट्टी का घड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव के कुएं के पास पहुंची। आज वहां कोई नहीं था। गौरी कुछ देर कुएं को देखती रही। आज तो कुएं के पास कोई भी नहीं है। क्यों ना यहीं से पानी भर लूं। सच में बहुत तेज धूप है। मेरे तो पैर अभी से जलने लगे। गौरी जैसे ही कुएं से पानी भरने लगी, तभी दूर से फूलवती ने उसे देख लिया। अरे रुक, ओए रुक, ये तू क्या कर रही है? चल उतर यहाँ से। छे, 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 सारा पानी गंदा कर दिया इस लड़की ने। काकी, बहुत तेज धूप थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी। दूर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कुआं भी खाली पड़ा था, इसलिए पानी भरने आ गई। कितनी बार समझाया है, ये कुआं गांव वालों के लिए है, तेरे लिए नहीं। फिर क्यों आई हमारा पानी खराब? काकी, क्या इस कुएं पर सिर्फ आपका अधिकार है, हमारा नहीं? गरीब बस्ती में पैदा होना इतना बुरा है क्या? बहुत बुरा है। हाय राम, देखो जरा इसकी जुबान। फूलवती जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। क्या हुआ फूलवती? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं? नहीं तो क्या करूं? इस लड़की ने कुएं का सारा पानी गंदा कर दिया। अब शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। इन लोगों को तो गांव से ही निकाल देना चाहिए। सही कह रहे हो। अब फैसला करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करिए। हमें गांव से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए यहाँ आ गई, वरना कभी नहीं आती। गौरी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। चल निकल यहाँ से, और दोबारा इस कुएं को छूना भी मत, समझी? रोती हुई गौरी अपने घर पहुंची। उसे देखते ही अम्मा जानकी घबरा गईं। गौरी बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? गौरी ने पूरी घटना अम्मा को बता दी। सब सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए।
अम्मा, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या गरीब घर में पैदा होना पाप है? लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं बेटी, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये भेदभाव इंसानों ने बनाया है। भगवान ने नहीं, प्रकृति तो सबको बराबर मानती है। नदी, तालाब, कुएं, इन सब का पानी सबके लिए है। लेकिन लोगों की सोच छोटी है। एक दिन सब ठीक होगा। अब क्या करूं अम्मा? घर में पीने को पानी भी नहीं है और शाम भी होने वाली है। आज जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं बेटी। रात में जंगल मत जाना। लेकिन बिना पानी रात कैसे कटेगी? लेकिन उस रात भीषण गर्मी के कारण अम्मा जानकी का गला सूखने लगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे भावुक रात। रात गहरा चुकी थी, लेकिन भीषण गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई भट्ठी जल रही हो। अम्मा जानकी कभी दाईं करवट लेती तो कभी बाएं। प्यास के कारण उनका गला सूखता जा रहा था। हे भगवान, गला तो प्यास से सूखा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाकर देखती हूँ, शायद घड़े में थोड़ा बहुत पानी बचा हो। अम्मा, क्या आपको प्यास लगी है? नहीं बेटी, मुझे कहाँ प्यास लगी है। मैं तो बस देखने आई थी। शायद कोई बिल्ली आ गई हो। मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं सब समझती हूँ। इतनी भयंकर गर्मी में अगर मुझे प्यास लग रही है तो आपको भी लग रही होगी। मैं अभी जाकर पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। गांव वाले पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। अब जो करना है कर लें। बहुत हो गया। आप ही तो कहती हैं कि प्रकृति सबको समान मानती है। फिर हम यह अन्याय क्यों सहें? अम्मा उसे रोकती रह गईं, लेकिन गौरी ने उनकी एक न सुनी। वह मिट्टी का घड़ा उठाकर गांव के कुएं की ओर निकल पड़ी। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गांव पूरी तरह सो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गौरी धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची। उसने जल्दी से रस्सी डाली और पानी भरने लगी। तभी खटखट की आवाज सुनकर फूलवती की आंख इतनी रात में कुएं पर कौन है? वह पास आई और गौरी को देखते ही आग बबूला हो गई। हाय राम, आज ही मना किया था, फिर आ गई पानी भरने। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, देखो ये क्या कर रही है। फूलवती की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते सुबह हो गई। अब मामला पंचायत तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद पंचायत बैठी। रघुवीर प्रधान, पंच और गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। गौरी सबके सामने खड़ी थी। गौरी, जब तुम्हें मना किया गया था तो फिर गांव के कुएं से पानी क्यों भरा? माफ कीजिए प्रधान जी, लेकिन यह कैसा न्याय है जिसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है? कौन सा अन्याय? अगर हमें पानी ही नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? इतनी भीषण गर्मी में बिना पानी कोई कितने दिन रह सकता है? सालों से यही व्यवस्था चली आ रही है। तुम लोगों का पानी का स्रोत अलग है, गांव वालों का अलग। हम वही कर रहे हैं जो हमेशा से होता आया है। लेकिन जंगल यहाँ से बहुत दूर है। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बूढ़ी अम्मा जानकी हैं। अगर मैं दिन भर पानी ढोती रहूंगी तो काम कब करूंगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? आप ही बताइए। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पंचायत पर कोई असर नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता। गांव वाले जो कहेंगे वही होगा। और गांव वाले चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर चली जाओ। यह सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रधान जी, मैं अपनी बूढ़ी अम्मा जानकी को लेकर कहाँ जाऊं?
मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर आपने मुझे गांव से निकाला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। गौरी रोती रही, मिन्नतें करती रही। आखिरकार रघुवीर प्रधान ने एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, लेकिन अगर दोबारा गांव के कुएं से पानी भरने की कोशिश की तो तुम्हें गांव छोड़ना ही होगा। जैसा आप कहें प्रधान जी। गौरी भागती हुई घर पहुंची। अम्मा पूरी रात जाग रही थीं। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ अम्मा, सब ठीक है। बस अब मुझे जल्दी पानी लेने जाना होगा। सूरज निकल चुका था। धरती आग की तरह तप रही थी। चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। गौरी मिट्टी का घड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। हे भगवान, कितनी गर्मी है। मेरे पैर तो जल रहे हैं। काफी देर चलने के बाद वह उस तालाब के पास पहुंची जहां से वह रोज पानी लाया करती थी। लेकिन आज वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। तालाब पूरी तरह सूख चुका था। आसपास के पेड़ पौधे भी मुरझा चुके थे। ये क्या, तालाब भी सूख गया। अब मैं क्या करूं? गौरी वहीं बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे घर भी जाना है, खाना भी बनाना है और काम पर भी जाना है। अब पानी कहाँ से लाऊं? कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और जंगल में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सूखा पड़ा था। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें थीं। पेड़ सूख चुके। तभी उसे दूर एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। अरे, वहाँ पानी है। वह दौड़ती हुई झरने के पास पहुंची। झरने में पानी बहुत कम था, लेकिन घड़ा भरने लायक था। इतना पानी तो है कि मेरा घड़ा भर जाए। गौरी ने घड़ा भर लिया, फिर झरने का ठंडा पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। उसे नहीं पता था कि आगे उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा है। झरने का ठंडा पानी पीकर गौरी को थोड़ी राहत मिली। उसने अपना घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़ी। सूरज अभी भी आग बरसा रहा था। गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन अब गौरी के पास कम से कम थोड़ा पानी तो था। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। तभी रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उनकी आंखों में आंसू थे। चेहरा प्यास से सूख चुका था और वे बहुत कमजोर लग रही थी। गौरी तुरंत उनके पास पहुंची। अम्मा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं बेटी, प्यास से गला सूखा जा रहा है। चारों तरफ पानी की इतनी कमी है कि कहीं पानी नहीं मिल रहा। मेरे पास जो थोड़ा पानी था वह भी खत्म हो गया। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ओह, तो आप इसलिए परेशान हैं? चिंता मत करिए अम्मा, मेरे पास पानी है। मैं आपको पानी पिला देती हूँ। नहीं बेटी, तू इतनी मेहनत करके पानी लाई है, मैं कैसे पी सकती हूँ? तुझे भी तो घर जाना है। कोई बात नहीं अम्मा, थोड़ा पानी पी लेने से मेरा घड़ा खाली नहीं होगा। आप पानी पी लीजिए। रहस्यमयी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पानी पीना शुरू किया, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि पीते पीते घड़े का लगभग आधा पानी खत्म हो गया। अरे बेटी, तेरा तो आधा घड़ा खाली हो गया। अब तू क्या करेगी? कोई बात नहीं अम्मा, घर में सिर्फ मैं और अम्मा जान की हैं। यह पानी हमारे लिए काफी है। कल फिर आकर पानी भर लूंगी। गौरी की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आईं। तेरा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। कोई बड़ी इच्छा नहीं है अम्मा, बस इतना चाहती हूँ कि लोगों के मन से भेदभाव खत्म हो जाए, ताकि मैं भी गांव के कुएं से पानी भर सकूं। एक दिन ऐसा जरूर होगा बेटी। अच्छा सुन, मेरे पास ये छोटी सी मटकी है।
क्या तू इसे अपने घर ले जा सकती है? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इसे घर के अंदर मत रखना, अपने आंगन के बीचों बीच रखना। आंगन में? ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। गौरी ने मटकी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली है। आ गई मेरी बच्ची, पानी मिल गया। हाँ अम्मा, और रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। मैंने उन्हें पानी पिला दिया। बहुत अच्छा किया बेटी। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उस रात दोनों ने खाना खाया और सो गईं। लेकिन अगले दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह होते ही गौरी की आंख खुली। उसे याद आया कि उसे फिर पानी लेने जाना है। वह जल्दी से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने आंगन की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल छोटी सी मटकी रखी थी, वहां अब एक विशाल कुआं खड़ा था और उसमें पानी लबालब भरा हुआ था। अम्मा, अम्मा, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ बेटी? तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? अम्मा बाहर आईं और कुआं देखकर स्तब्ध रह गईं। हे भगवान, इतना बड़ा कुआं और पानी से पूरा भरा हुआ। अम्मा, यही तो मैंने वो मटकी रखी थी। ये सब कैसे हो गया? बेटी, मुझे लगता है वह अम्मा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके आशीर्वाद से ही यह चमत्कार हुआ है। उधर सूरजपुर गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया। अब पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। अब तो जंगल से पानी लाना पड़ेगा। इतनी दूर? मेरी तो हड्डियां जवाब दे जाएंगी। तभी श्यामू दौड़ता हुआ आया। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर गौरी के घर में पानी का कुआं निकला है और वह सबको पानी बांट रही है। क्या गौरी के घर में कुआं? चलो अभी चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में पूरा गांव गौरी के घर पहुंच गया। कुएं को देखकर सबके होश उड़ गए। गौरी, ये कैसा चमत्कार है? तेरे आंगन में इतना बड़ा कुआं कैसे आ गया? सब ऊपर वाले की कृपा है काकी। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? गौरी, गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है। लोग प्यासे हैं। हम तुम्हारी मदद मांगने आए हैं। क्या हमें भी अपने कुएं से पानी लेने दोगी? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। लेकिन प्रधान जी, मैं तो गरीब बस्ती की लड़की हूँ। मेरे हाथ का छुआ पानी आप कैसे पिएंगे? यह सुनकर सभी की नजरें झुक गईं। हमें माफ कर दे बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कुछ नहीं है, पानी के बिना आज हमें अपनी भूल समझ आ गई। ऊपर वाले ने सभी इंसानों को समान बनाया है। भेदभाव करके हम बहुत गलत थे। अम्मा ने प्यार से गौरी की ओर देखा। बेटी, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है अम्मा, अगर सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यह कुआं पूरे गांव का है। जो चाहे यहाँ से पानी ले सकता गांव है। वाले खुशी से झूम उठे। सबने पानी भरा। पशु पक्षियों को भी पानी पिलाया गया। सूखे पौधों को भी जीवन मिल गया। और उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में भेदभाव की दीवार टूट गई। लोग एक देखा दूसरे को बेटी, इंसान समझने लगे। इंसान अपनी सुविधा के अनुसार बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन समय उसे सच्चाई जरूर सिखा देता है। हाँ अम्मा, पानी की तरह इंसानियत भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और इस तरह एक गरीब लेकिन दयालु लड़की की अच्छाई ने पूरे गांव की सोच बदल दी। याद रखिए, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।